Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, कनपुरिया पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण की तीसरी क्लास है। पहली क्लास और दूसरी क्लास में हमने कंडीशन 1 और कंडीशन 2 पढ़ी, तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डे 1 में हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वो कंडीशन थी जब ए से जेड तक नॉर्मल में लिखा हो। डे 2 में जब हमने पढ़ी, ये 1 थी। डे 2 में जब हमने पढ़ी तो हमारा फर्स्ट रिवर्स ऑर्डर में था, यानी अल्फ़ाबेट का पहला पार्ट यानी पहला जो हिस्सा होता है वो रिवर्स ऑर्डर में था। वो था हमारा एम से ए, उसके बाद नॉर्मल जो एन से जेड लिखी होती है आगे। ठीक है, अब अगली कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं इसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ आपको कि इस बार जो एसएससी सीजीएल में चेंजमेंट हुआ है उसके बाद से रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ्स लगभग सभी का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, प्री और मेंस दोनों में। ठीक है, जो प्री में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, मेंस में पहुंचने के लिए आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, और प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको ये मान लीजिए 160 और 70 के लगभग नंबर लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए 50 नंबर की गारंटी मैं दे रहा हूँ रीजनिंग में। ठीक है, ये टॉपिक होते ही मैं अल्फ़ाबेट टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं जो 2018 के बाद आए हुए हैं और टीसीएस के जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न, वो मैं आप लोगों को इसके बाद मॉक टेस्ट की वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं सारे पीवाईक्यू करा दूंगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर में आपके। उसके बाद सीजीएल 2022 का जो पेपर होने वाला है प्री का, वो अभी दिसंबर के आसपास होगा। उसके पहले मैं आपको 2 मॉक टेस्ट दूंगा 50-50 क्वेश्चंस के, जो कि आपके लगभग सारे पैटर्न कवर हो जाएंगे टॉपिक से। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब हम आगे चलते हैं। कल हमारी कंडीशन कितनी हो गई थी? 2 कंडीशन मैंने आपको बताया हो चुकी थी। 17 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन करे थे, दूसरी में हमने 11 से 17 क्वेश्चन करे थे। आज हम अपनी सेकंड कंडीशन देख रहे हैं, तो मतलब थर्ड देख रहे हैं, तो थर्ड कंडीशन चलिए से वो शुरू करते हैं। तो थर्ड कंडीशन हमारी है, इफ सेकंड हाफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। तो भाई इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब कुछ ये है, आप देख लीजिए, इसी पेज में बता देते हैं। 1 मिनट। ये रहा, इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, इसका कोई काम नहीं। इस पेज पर हम बता देते हैं। हाँ, तो हमें थर्ड कंडीशन बतानी थी जिसमें सेकंड पार्ट हमारा रिवर्स में होता है। तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, जो रिवर्स में होगी वो रिवर्स में ऐसी होगी कि जब इसी के आगे आप लिखना शुरू करेंगे तो आप शुरू करेंगे एन एम एन ओ पी क्यू आर, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हम यहाँ से करेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये कंटिन्यू यहाँ से हुआ है, यहाँ से नहीं कंटिन्यू हुआ है। ठीक है ना, ये यहाँ से कंटिन्यू हुआ है। तो ये आपकी ए बी सी डी लिखे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ठीक है, ऐसे लिख रखिए। अब जब इसमें आएगा, ये हमारी रिवर्स में है सेकंड ऑर्डर। देखिए, इसको अगर आप वैसे लिख लें तो ज़्यादा सही पड़ेगा। इसको मैं एन ओ पी क्यू आर एस टी
VWXYZ, तो ये आपकी रिवर्स में हो गई अब, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये रिवर्स हो गई। अब चलते हैं आगे। उसके बाद इसी के बेसिस पर एक फॉर्मूला बनेगा, वो आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं। तो ठीक है, ये हो गई हमारी रिवर्स। ए से ये हो गई हमारी नॉर्मल, ए से एम, फिर एन से जेड। अब ये हो गई हमारी रिवर्स, ए से एम। भाई फर्स्ट थोड़ी रिवर्स है, फर्स्ट तो सेम है। सेकंड हमारी रिवर्स है, जेड से एन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा 40 माइनस एन। जब फर्स्ट सीरीज रिवर्स में थी तो हमारा फॉर्मूला बनता था 14 माइनस एन। वो मैंने बताया था कैसे बना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप सेकंड वीडियो ज़रूर देखें जाके। तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारा 40 माइनस एन कैसे बना। तो ये इसी बेसिस पर बना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए ये सीरीज़ लिखी हुई है। अब जब ये सीरीज़ लिखी हुई है तो क्वेश्चन अब हम ज़रा पढ़ लें एक बार। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा ये कह रहा है विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट, फोर्थ राइट और 10th राइट। टेंथ राइट, ठीक है। अब ये हमारा कह रहा है फोर्थ राइट 10th राइट, तो ये क्या होगा, ये भाई राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस कर देंगे अब आप। तो ये हो जाएगा हमारा 6। और यहाँ क्या आएगा, राइट आएगा लेफ्ट आएगा, तो राइट आएगा, क्यों, क्योंकि फ्रॉम राइट। और यहाँ देखिए दाएं से पूछा गया होगा, ये कौन सा अक्षर। क्या यार, हिंदी में हर बार गलत रहता है। चलो मैं टाइपिस्ट को बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, आप लोग अभी इंग्लिश से ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए हिंदी वाले। लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये है, यदि अंग्रेजी के दूसरे आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर 10th फ्रॉम राइट है। तो दाएं से 10वें और दाएं से 10वें और दाएं से चौथे स्थान पर आएगा। अच्छा ये कॉमन हो गया है, ये इसके लिए भी आया है और ये इसके लिए भी आया है। ये जो चौथा है ना, ये वाला, इसके लिए, दोनों के लिए आया है। तो आप हाँ इससे कर सकते हैं, ठीक है। दाएं से आपसे पूछा गया है, अब जहाँ से आपसे पूछा जाता है वही हम यहाँ लिखते हैं इसके साथ। ये तो आपको पता ही चल गया होगा फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे भाई, ये तो अब हमसे यहाँ से पूछ रहा है ए से जेड, यहाँ से भाई राइट से, तो राइट तो ये तो हिस्सा है और ये वाला तो लेफ्ट है। तो अब जब यहाँ से पूछ रहा है तो ये लेटर हमारा किस नंबर पर आता है, 26 प्लस 1 से हम माइनस कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 27। 27 से अब हमें 6 को माइनस करना होता है। तो 27 से हमने 6 को माइनस किया तो हमारा आ गया 21। अब 21 जो है हमारा, वो तो हमारा को क्या कहते हैं, 21 जो हमारा है वो तो हमारा सेकंड पार्ट में आता है। अब यहाँ सेकंड पार्ट ही रिवर्स कर रखा है, तो जब आप सेकंड पार्ट रिवर्स कर रखा है तो देखिए सेकंड पार्ट जब हमने रिवर्स कर रखा है तो ये आ गया। हम इसको क्या 40 से माइनस कर दें, एक बार देख लीजिए, 40 से आपने अगर माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 19 और 19 पर आपका आंसर होता है एस। अब ये एस हमने 40 से माइनस क्यों किया, ये बात ज़रा समझ लेते हैं यहाँ पीछे। तो देखिए ये जो हमने 40 से माइनस किया हुआ है उन्हें इसलिए कर रखा है कि इस सीरीज़ में आया आपका 21। भाई 14 से 26 के बीच में ही तो 19 आता है, तो 19 आपका एस आ रखा है, तो ये वाला आ रखा है एस, ठीक है। अब इस सीरीज़ में आने के लिए अब आपको लेफ़्ट से चलना पड़ेगा या राइट से तो चल नहीं सकते। देखिए ये सीरीज़ इधर लेफ़्ट से ही चलते हैं हम। तो जब आप इधर से चलेंगे, ऐसे चले, तो ये जेड क्या है, किस पर आता है, 26 पर। तो 26, अब इसको क्या 26 से माइनस करते हैं, नहीं, हमने बताया था जो कि रिवर्स में हमेशा +1 करके माइनस करते हैं। तो 26 + 1 हम 27 से माइनस कर देंगे। अब आप कहेंगे लेकिन सर ये तो 27 ही आया, 40 कहाँ आया, तो 40 ऐसे आएगा। 40 देखिए ये कितने हैं भाई, इनको भी तो माइनस करोगे, ये जो 13 लेटर्स आ रखे हैं इनको भी तो माइनस करोगे, तो इनकी काउंटिंग कितनी हो रखी, 13। अब ये 13 हो गया आपका
और इनको इनको जोड़ दो, ये तो ये कितने मिल गए, मिल के ये बन गया आपका 40। अब आप अगर सेपरेटली भी माइनस करना चाहोगे, जैसे आपने कहा कि नहीं सर हम तो 40 से माइनस नहीं करेंगे, हम 13 से माइनस करेंगे, 27 से अलग अलग माइनस करेंगे, तो अलग अलग माइनस कर लो, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, आप करके देख लेना, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना। ठीक है तो 40 से आप समझ गए कैसे माइनस करते हैं? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो जैसा कि मैंने कहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपका पता चल गया आपका 19 एस कैसे आया। तो एस पर हमारा क्या होता है 19, 40 से माइनस करने के बाद, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम पहले पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट। तो भाई फिफ्थ लेफ्ट लिख लो, 23rd आप अपना लेफ्ट लिख लो। अरे यार, यहाँ कर लेते हैं, फिफ्थ लेफ्ट लिख लो, 23rd लेफ्ट लिख लो। अब क्यों लिख लो, क्योंकि भाई ये दे रखा है लेफ्ट और ये दे रखा है लेफ्ट, देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो 23 के बाएं, ठीक है, और यहाँ अच्छा, और बाएं से पांचवें एक ही से पूछ लिया, इसमें भी कॉमन बना के। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ इसको क्या, लेफ्ट लेफ्ट हमारा क्या होता है माइनस होता है, तो इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ 18 के पास राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, तो भाई लेफ्ट आएगा, क्यों, क्योंकि फ्रॉम में लेफ्ट दे रखा है, और यहाँ अभी बाएं से पूछा गया है, तो बायां लेफ्ट होता है और लेफ्ट बायां होता है, बात बराबर है। ठीक है ठीक, अब ये क्या सेकंड पार्ट में रखा है या फर्स्ट पार्ट में रखा है, तो सेकंड पार्ट में रखा है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो हमारा 1 से 13 तक हुआ, सेकंड पार्ट होता है हमारा 16 से, अरे 14 से 26। तो 14 से 26 में बीच में 18 आता है, जी बिल्कुल आता है। तो अब इसको 40 से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, तो 40 माइनस 18, एक मिनट, 40 माइनस 18, और 18 पर आपका आ जाता है, कुछ नहीं आता 18 पर, अभी तो माइनस ही नहीं किया, तो हमारा ये हो गया 22। अब भाई 22 पर कौन सा नंबर आता है, तो आपको बताया था दो लाइन वाले दो लेटर होते हैं, एक होता है एल और एक होता है वी। अब भाई एल तो हो नहीं सकता, क्योंकि एल तो आता है फर्स्ट पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में भी कहाँ पर, कौन से नंबर पर, 12 में आता है। अब सेकेंड पार्ट में आता है हमारा वी, तो वी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पर अब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, विच लेटर विल कम सेवेंथ टू द राइट। सेवेंथ टू द राइट, यही लिख लेते हैं नीचे, सेवेंथ टू द राइट, और ये हमारा 14th फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी में फिर से गलत दे रखा है। ठीक है, हिंदी वाला, एक मिनट, इसको लाल रंग से गुद दो सही से, इसको भी पूरा ही गुद दो। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपका बनता है, यदि अंग्रेजी के दूसरे आधे अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के दाएं से 7वें स्थान पर
आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी रहेगा हमें। ठीक है हाँ तो चलो सॉल्व करते हैं। तो भाई हो गया। अब लेफ्ट में फ्रॉम से क्या दिया गया है हमें, फ्रॉम से हमें लेफ्ट दिया गया है, तो हम लेफ्ट से ही तो लिखेंगे। अब पहले तो ये बताओ राइट लेफ्ट होता क्या है। तो राइट लेफ्ट आप सबको पता है, राइट लेफ्ट हमारा होता है प्लस। प्लस कर दो तो 14 + 7 21। 21 के साथ लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, तो लेफ्ट आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम में लेफ्ट दे रखा है, यहाँ भी बाएं से देखिए, ये देखिए बायां, बाएं से मैंने जो अभी सही करके लिखा है, बाएं से। ठीक है, ये रहा बाएं। ठीक, तो 20 लेफ्ट आ गया। अब 21 लेफ्ट आ गया, तो अब इसको 40 से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सेकंड जो पार्ट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, वो तो रिवर्स में है। तो अगर हम इसको 40 - 21 करें तो हमारा आता है 19। और 19 पर क्या होता है भाई, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो 19 पर आपका एस होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो एस किस में है? एस ये रहा। ठीक है, सी नंबर पर हमारा एस है। आप देखिएगा स्टार्टिंग में वीडियो पॉज करके, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको नोट पॉज करिए, वीडियो क्वेश्चन लिखिए। हिंदी वाले तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद जो टिप्स मैंने बताया कि फ्रॉम से लेना है, राइट से लेना है, लेफ्ट क्यों लेना है, 40 कहाँ से आया, 40 से क्यों माइनस करेंगे, 14 से क्यों माइनस करेंगे, ये सब अगर आप समझ पा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप एक बार खुद से सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ये जो आगे सोल्यूशन है इसको देख लीजिए। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट। भाई फिफ्थ लेफ्ट लिख लो पहले, उसके बाद हमारा फिफ्थ राइट। ठीक, यही तो दिया गया है। हिंदी में देखिए, पांचवे के बाएं से, पांचवे के बाएं से फिर दाएं से, और ये रहा बाएं से पांचवा। ये फ्रॉम राइट, राइट से पूछा गया हमसे। तो अब ये बताइए लेफ्ट राइट क्या होता है? प्लस होता है, तो इसको कर लीजिए प्लस। यहाँ जाएगा राइट। क्यों? क्योंकि फ्रॉम में राइट है, और यहाँ दाएं से पूछा गया तो राइट है। तो पहले हम क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 17। अब क्या 17, आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि 17 पर क्यू होता है? बिल्कुल नहीं, 17 पर क्यू हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी सेकेंड जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है वो रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, अब सेकंड जब रिवर्स ऑर्डर में है तो हम इसको 40 से भी तो माइनस करेंगे। तो 40 - 17 हमारा होता है 23। 23, अब ये हमारा सही आया। और 23 पर हमारा बनता है डब्लू। 23 पर हमारा क्या बनता है? डब्लू, यानी कि ए ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा, डे 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किया था। डे 2 में हमने किया था 11 से 17। आज हमने 18 से स्टार्ट किया है, हम 21 पर आ चुके हैं। देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो 21 आ जा हो गया। 22 देखते हैं। 22 में हमारा क्या है, विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द लेफ्ट। तो भाई अब ये सिक्स्थ लेफ्ट बना दो, फिर 24th लेफ्ट बना दो। अब सेकंड हाफ हमारी इंग्लिश, सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ये तो आपको पता ही, कंडीशन चली रही है। ठीक है, हाँ अगर आप हिंदी में देखोगे तो हिंदी में देखो 24वें के बाएं से, 24वें के बाएं से पूछा गया है। इसमें भी लेफ्ट से ही देखो, बाएं से पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस। तो 24 - 6 हो गया आपका 18। 18 लेफ्ट। अब लेफ्ट तो क्या, अब 18 पर हमारा होता है आर। तो क्या आर आपका आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं। आर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी सेकंड हाफ अल्फ़ाबेट जो थी वो रिवर्स ऑर्डर में थी। तो इसको 40 से माइनस करो, 40 - 18, और 22 आपका आंसर आ गया। और 22 पर राइट आंसर होता है हमारा बी। बी तो होगा। ठीक है चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट। भाई सिक्स्थ टू द राइट लिख लो, उसके बाद हम लिखेंगे 10th राइट। ठीक है, अब राइट राइट माइनस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 4। अब यहाँ लिख दो लाइट, लाइट करें राइट।
अब क्या इसको हम 40 से माइनस करेंगे? नहीं, पहले हम 27 से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइट दे रखा है। राइट का मतलब है आपसे जेड से पूछ लिया, तो अब आप 27 से जब 4 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 23। अब 23 तो भाई क्या 23 पर डब्लू होता तो क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तो 40 से माइनस करना है। 40 से क्यों माइनस करना है? क्योंकि सेकंड रिवर्स ऑर्डर में है। सेकंड जो अल्फ़ाबेट का सेकंड पार्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में है। तो अब आप इसको 40 से माइनस करो। तो जब आप 40 से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17, और 17 पर हमारा होता है क्यू, तो क्यू यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट और फिफ्थ टू द लेफ्ट इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में देख लो। हिंदी में कहाँ चला गया भाई? हाँ ठीक है, ये रहा। अच्छा, यहाँ यहाँ भी वही क्वेश्चन गड़बड़ी हो गई जो पहले हुई थी, तो आप इसको वैसे ही चेंज कर लेना। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। यदि अंग्रेजी के दूसरे आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं से छठा होगा? ठीक है, आप ऐसे हिंदी में बनाकर लिख लीजिएगा पॉज कर करके। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये राइट लेफ्ट हमारा हो जाता है प्लस, तो ये हो गया प्लस, तो ये आ गया 11। 11 की जगह क्या आ जाएगा? 11 के बाद लेफ्ट आ गया, राइट आएगा तो लेफ्ट आएगा। लेफ्ट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है। हिंदी में मैंने अभी पढ़ा बाएं से पांचवें, तो बाएं से पांचवें जहाँ से पूछा जाता है हम इसके साथ वही लिखते हैं जो आंसर आता है, उसके साथ हमें राइट लेफ्ट इसी के हिसाब से लगाना होता है। तो हमने यहाँ लगा दिया। तो अब 11th लेफ्ट की, तो क्या अब आप इसको 40 से माइनस करेंगे? क्योंकि भाई सेकंड तो रिवर्स ऑर्डर में ना, लेकिन फर्स्ट थोड़ी रिवर्स ऑर्डर में है। फर्स्ट में है 1 से 13, और क्या 11 1 से 13 के बीच में नहीं आता है? तो बिल्कुल आता है, इसीलिए हम इसको 40 से माइनस नहीं करेंगे। क्योंकि 40 से माइनस हम तब करते हैं जब हमारा 14 से 26 के बीच में आए। लेकिन 11 तो हमारा फर्स्ट पार्ट में ही आ गया ना भाई। देखो, अच्छा इधर देखो, ए से एम और फिर एन, जेड से एन। अरे हाँ, फिर जेड से, सब गड़बड़ हो गया, फिर जेड से एन। तो अब ये जो 11 आया है ये आपका इस पार्ट में है, और ये पार्ट हमारा बिल्कुल सही लिखा है। देखो, ए से एम, रिवर्स में तो है नहीं। रिवर्स में आ रहा है एम से ए होता, तो क्या ये एम से ए है? बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं माइनस करेंगे। तो 11 पर हमारा सिंपली क्या हो जाता है? के पर क्या था हमारा? किंग्स 11 पंजाब। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम कलर पेन से 1 मिनट बिगाड़ देते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा रफ कर दो सब, ये सब 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 हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। ये हट गया, बस हट गया, ये हट गया। ठीक है तो बी हमारा ये रहा। ठीक है, ये रहा। अरे इसको ऐसा बना दो भाई, नहीं तुम लोग कहोगे सब गड़बड़ कर दिए मास्टर साहब आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, चलिए पढ़ लेते हैं। विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट? तो ये आ गया फिफ्थ टू द लेफ्ट, और ये आ गया आपका 16th फ्रॉम राइट। क्यों? क्योंकि ये भाई ये दे रखा है, देखिए दिख रहा है ना सबको? हाँ, इधर से देख लो भाई, इसमें भी वही सब गड़बड़ कर रखा है। हिंदी में आप क्वेश्चन लिखिए, यदि अंग्रेजी के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर, लिख रहे हैं ना, तो कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं से 5वें स्थान पर आएगा? ठीक है, आप इसको लिखिए क्वेश्चन को। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। यदि अंग्रेजी के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में करके लिखा जाए तो दाएं से 16वें के बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो राइट लेफ्ट हमारा हो जाता है प्लस, तो ये हो गया हमारा 21। अब ये 21 हो गया है, तो भाई हो गया है, अब क्या करें? हो गया है तो सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ आ जाएगा राइट। क्यों? क्योंकि फ्रॉम में राइट दे रखा है। अब जब फ्रॉम में राइट दे रखा है तो हम इसको पहले 27 से भी माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा भाई 6। इसको इधर कर दो। 27 में हमारा क्या आ जाएगा? आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट में है, तो हमारा आंसर एफ हो जाएगा।
अब भाई ये मत पूछना कि सर 40 से माइनस क्यों नहीं किया, एक बार दोबारा से पिछला क्वेश्चन देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ध्यान नहीं लगाते हो इसलिए नहीं समझ में आया 40 से माइनस क्यों नहीं किया, ठीक है। तो अब हमारी कंडीशन नंबर 2। तो अब हमने टोटल कितनी कंडीशन पढ़ ली, 3। तो 3 कंडीशन हमारी कौन कौन सी थी, एक बार फिर से वो चीज़ हम रिवाइज कर लेते हैं। कंडीशन 1 शॉर्ट में लिख रहे हैं भैया, सब समझ लेना। और ये रही कंडीशन 2 और ये रही कंडीशन 3। ये थी ए से एम, एन से जेड, ये थी नॉर्मल। ये थी हमारी फर्स्ट हाफ, यानी कि पहला भाग उल्टे क्रम में, दूसरा भाग सीधे क्रम में। और ये थी हमारी कौन सी, ये थी हमारी सेकेंड हाफ जिसमें रिवर्स था, मतलब फर्स्ट थी नॉर्मल, अरे भाई ए से एम है, ठीक है, फिर जेड से एन, ये थी हमारी तीसरी। अब हमारी चौथी कौन सी है, तो ज़रा वो भी देख लेते हैं। जो चौथी है हमारी, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये रही चौथी, ये हमारी दोनों रिवर्स हैं भाई। यहाँ पर एम है और ये ए तक जा रही हैं, फिर ये जेड से शुरू हो रही हैं, फिर ये एन पर ख़त्म हो रही हैं। अब आप इसको करेंगे कैसे, तो इसको आप करेंगे ऐसे। देखिए कनपुरियाँ हैं तो थोड़ा कनपुरिया तो लगेगा ही ना, तो ऐसे वैसे ऐसे कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे देखिए ये आपका बन गया फर्स्ट पार्ट। अरे इसको भी दूसरे कलर से ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। इसको भी दूसरे कलर से ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा और ये रहा, ये आपका फर्स्ट है ना भाई, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब जब इस पार्ट में आता था तो हम किससे माइनस करते थे, आपको ध्यान होगा, हम करते थे 14 से माइनस। अब लोग पूछेंगे ये n क्या है, तो भाई n आपका आंसर है। जैसे आपका आया फर्स्ट पार्ट में 12l, तो 12 यहाँ l n क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा n। जैसे यहाँ पर देख लो, ये जो आपका आया है, ये इसको हमने 27 से माइनस किया है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 27 माइनस n। तो n की जगह पर आप अपना आंसर ही तो लिखे हैं ना 21, तो हाँ यहीं पर यहाँ पर वो वही होगा। अब सेकंड तो अभी आप पढ़ ही रहे थे कि 40 से माइनस करना है, तो बस इसमें घबराना नहीं है आपको, केवल फर्स्ट और सेकंड पार्ट का ध्यान रखना है बस, और पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन हम यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि हम लोगों को तो कंडीशन पता है ना कि कौन सी कंडीशन चल रही है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, वरना आप कहेंगे अरे सर ने तो बताया था कि 40 से माइनस कर देंगे, 14 से माइनस कर देंगे। भाई पहले पढ़ो तो पूरा क्वेश्चन कि रिवर्स है भी कि नहीं है, कि ज़बरदस्ती सब लोग 40 से माइनस किए दे रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्वेश्चन कैसे आता है, तो हम एक सी सेट का क्वेश्चन कराए हैं, प्रीलिम्स 2022 का है, ठीक है, सी सेट का। अब लोग कहेंगे सी सेट कराए हैं सीजीएल में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सीजीएल में भी आता है, बैंक में भी आता है, रेलवे में भी आता है, सब में आता है, ठीक है। एक बार वो ट्राई करना सभी लोग, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। वैसे हमारा नया नया चैनल है, तो वो वीडियो अभी आपको जल्दी दिख जाएगा, 5-6 वीडियो पड़ी हैं अभी हमारी, ठीक है। तो 40 माइनस एन और फर्स्ट में आ जाए तो 14 माइनस एन, तो चलो भाई अब इसका तो ये देखिए वही सब लिख रखे हैं जो हम आपको पहले समझा दिए हैं अभी। ये देखिए एम से ए रिवर्स है, जेड से एन है, ये सब ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे ही यहाँ पर वीडियो कर लीजिए पॉज, ये ऐसे पॉज हो जाता है ना, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, फिर यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिएगा चालू, ये हो जाता है चालू का, ये हो जाता है पॉज का। भाई यूट्यूब पर ऐसे ही तो दिखाता है, ठीक है। तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट। देखिए यहाँ पर ओ नहीं, यहाँ पर टू होगा भाई, टू होगा यहाँ पर, टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। भाई 5l हो गया, 11l हो गया। अच्छा अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है पेपर में, आपको फटाफट पेपर में आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे मुझे समझाने में भी टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन करने में मुझे 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप अपना सॉल्व करिए, कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए, आपको भी बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना आ जाएगा। रीजनिंग बहुत सिंपल होती है, बस उसमें थोड़ा मैथ्स का और वो कैप का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ये टफ हो जाती है।
तो अगर आप कहेंगे तो मैं मॉक टेस्ट दे दूंगा, जिससे आपकी ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको वोकैब नहीं भी याद है तो उसकी भी ट्रिक हो जाएगी कि बिना वोकैब याद करे आप रीजनिंग के वोकैब वाले क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट में अगली क्लास हमारी होगी डिक्शनरी वाली, जिसमें नहीं अगली नहीं, अभी हमारी 3rd क्लास है, 5th क्लास हमारी हो जाएगी डिक्शनरी वाली। क्योंकि इसके बाद जो डे 4 होगा हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट में, उसमें हम थोड़ा बैंकिंग लेवल का करा देंगे, जिसमें बीच के कुछ पार्ट्स को ही हम रिवर्स करते हैं, सिर्फ बाकी पूरी सीरीज़ वही रहती है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम देख लेंगे। थोड़ा BO SBI PO या IBPS क्लर्क हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं हाई लेवल रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट में, वो हम देख लेंगे। वरना सर सब लोग कहेंगे कि बताइए रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, पूरी नहीं पढ़ाए। पूरी नहीं पढ़ाए मतलब पूरी क्या पढ़ाएंगे, पूरी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेंगे वो डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको मीनिंग्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है। वो उसमें थोड़ा वोकैब का अच्छा खासा काम हो जाता है, तो हम वो देख लेंगे। लेकिन अभी आप ये देख लीजिए क्या है, 5th लेफ्ट, 11th लेफ्ट। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो देखिए भाई, बाएं से 11वें और बाएं से 5वें, यही तो पूछा गया है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों भागों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें के बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। हिंदी में बहुत गड़बड़ी रहता है भाई, हम अपने टाइपिस्ट से कह देंगे नहीं सुधर जाओ, नहीं बच्चा लोग बहुत पीटेगा तुमको, ठीक है। ठीक है, हिंदी वाले घबराए नहीं, बिल्कुल कह देंगे हम। आप लोग खाली हमारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप वही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट हमारा माइनस हो जाता है, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो 11 - 5 हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट। अब ये आप 40 से माइनस करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो फर्स्ट में है, सेकंड पार्ट में नहीं है। सेकंड पार्ट में 40 से माइनस करते हैं, फर्स्ट पार्ट को तो 14 से ही माइनस करेंगे ना। तो आप बड़े प्यार से देखिए, 14 - 6 आपका आ गया है 8। और 8 पर आप सभी को पता है ये तो जघन्य है बिल्कुल कि H होता है 8 पर। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो भाई सभी लोग पहली क्लास देख लें, जिनको जिनको नहीं समझ में आया। और इसको याद करने की ट्रिक भी हम बताए हैं बढ़िया तरीके से। अगर नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं समझ में आता है वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट कर देना, सभी लोग दोबारा बना देंगे या दोबारा लाइव स्ट्रीम पे पढ़ा देंगे। दोबारा नहीं मतलब पहली बार भाई, गलती हो गया, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। विच लेटर विल कम 4th टू द राइट। भाई 4th टू द राइट हो गया आपका, और 13th टू द राइट लिख लो। क्यों लिख लो, क्योंकि यहाँ बताया गया है, देखो 13th टू द राइट और 4th टू द राइट। हिंदी में भी देख लो, ठीक। हिंदी में क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों आधे अक्षरों को, अरे भाई दोनों भागों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं से चौथा आएगा, ठीक है भाई। यहाँ देखो ये तो सही लिखा है, लेकिन ऊपर गड़बड़ है, दाएं से 13वें और दाएं से चौथा आएगा। तो राइट राइट वही माइनस कर लो, तो भाई 13 - 4 9 हो जाएगा, 9R। अब 9R को पहले 27 से माइनस करना है। क्यों करना है ये सबको मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्यों करना है। क्योंकि भाई ये इधर से राइट से पूछ रहा है, और राइट से जब हम करते हैं तो हमारा Z लिखा होता है, बस इसीलिए हम करते हैं। क्योंकि जब हम रिवर्स में किसी चीज़ को रिवर्स से लेटर निकालते हैं, यानी कि राइट से निकालते हैं, तो हम प्लस जो जिस लेटर से वो सीरीज़ रिवर्स हो रही होती है, उस वो जो लेटर जिस नंबर पर होता है, जैसे मान लीजिए अगर L है, अगर L से रिवर्स कर दिया जाए, तो जब उसके बाद जब L से रिवर्स किया जाएगा तो L हमारा 12 पर है, तो 12 + 1 13 से हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ Z है, तो Z हमारा 26 पर है, तो 26 + 1 17 से हम 27 से माइनस करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा भैया 18। अब 18 लेफ्ट हमारा सेकंड पार्ट में है, तो इसको हम 40 से भी माइनस करेंगे, तो हमारा 22 आ जाएगा। अब 22 हमारा, इसको भाई दूसरे कलर से कर लेते हैं, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब इस पर हमारा वी है, बी ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है बी, ये वाला भाई, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। विच लेटर विल कम 6th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम राइट इफ फर्स्ट एंड सेकंड। अरे ये तो पता ही है भाई, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर 6th लेफ्ट, यहाँ से देख लेते हैं 6th, अरे यहीं से देख लेते हैं 6th लेफ्ट और 12th राइट।
हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों भागों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर 12वीं के बाएं, देखिए बाएं से पूछा गया है, छठवें दाएं, अरे क्या हो रहा है, गलत है, इसको छोड़ दीजिए। टाइपिस्ट में मार खाने वाला काम करता है हमारा, ठीक है। इसको अगर आप भाई अब हिंदी में समझ तो गए होंगे, चलो ठीक है, नहीं समझे तो पिछले बार देख लिया, हम क्वेश्चन सही सही पढ़ देते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे आधे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों भागों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दें तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं से छठे स्थान पर आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कर लियो भैया इसको। तो भाई लेफ्ट राइट हमारा प्लस हो जाएगा, तो इसको आप कर दीजिए प्लस, तो ये हो जाएगा 18। अब 18 क्या आएगा, आर, क्यों, क्योंकि फ्रॉम दिया गया है, फ्रॉम राइट, ठीक है। अब आप इसको 27 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बचा हुआ क्या हो जाएगा 9। अब 9 हमारा फर्स्ट पार्ट में आता है, तो इसको फिर से आप 14 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। अब ये जो 5 आया है ना, यही आपका राइट आंसर है। तो इसको ये कहाँ पर है, ये भैया यहाँ पर है, यही राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर आएगा। पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, विच लेटर विल कम 8th टू द राइट, 8th टू द राइट, 11th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट राइट और लेफ्ट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इसको प्लस कर दो तो ये आ गया 19। अब 19 लेफ्ट, तो 19 लेफ्ट कौन फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में है, तो 40 माइनस 19 21, 21 पर क्या आता है यू, तो यही आपका राइट आंसर है। यू कहाँ गया भाई, ये यू, ये रहा, येलो से करके देखें दिखता है, नहीं दिखता, काम चल रहा, ये रहा यू, ये गाड़ियाँ दी हैं भाई, अब तो दिख रहा होगा, दिख रहा यू, हाँ ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो बड़ा छुटका लग रहा, ऐसे कर देते हैं, अब थैंक यू बराबर है, ठीक है। तो भाई सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, शेयर करेंगे तो भाई क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा, आप भी रीजनिंग सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शेयर ना करिए, केवल वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी कर लेंगे, और कोई खास मित्र हो तो भाई उसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं, अगली क्लास में, अरे प्लस करना पड़ेगा, हाँ, डे 4 होगा हमारा, डे 4 में हम पढ़ेंगे बैंकिंग वाले क्वेश्चन, और जो CGL और CHSL में बहुत जो हाई लेवल के पेपर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और रेलवे, खैर वो तो सब है ही है, सब, अब रीजनिंग तो एक ही है ना, कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास। क्वेश्चन बदल जाए, अब बताइए यहाँ पर अगर क्वेश्चन बदल दे और यहाँ पर कुछ भी और लिख दे तो आप नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता है कि 40 से कब माइनस करना है, 14 से कब माइनस करना है, ठीक है। तो बस यही है, थैंक यू सो मच, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।